मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा संकट मोचन हनुमान हूँ। आज तुम्हें एक ऐसी ताकत के बारे में बताने आया हूँ जो तुम्हारे अंदर है, परंतु तुम उस ताकत से अनजान हो और इसलिए तुम्हारे जीवन में काफ़ी सारी परेशानियाँ आती जाती हैं। यह परेशानियाँ तुम्हारे जीवन में तब तक रहती हैं जब तक तुम इन परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय नहीं करते। मैं तुम्हारे पास केवल कुछ बातें कहने आया हूँ, इसलिए आज अपने पिता की बातों को अनदेखा मत करना और मैं तुम्हें जो भी बातें कहूँगा उन बातों को ध्यान से सुनना। मेरी हर एक बात तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगी, इसलिए मेरी हर एक बात को अपने हृदय से सुनना मेरे बच्चे, और इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनकर इसे उन सभी ज़रूरतमंदों पर भेजना जो अपने जीवन में परेशान हैं। इस संसार में रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, परंतु कभी तुमने यह ध्यान नहीं दिया होगा कि यह संसार तुम्हारे लिए कितना अनमोल है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी ताकतें ईश्वर द्वारा प्रदान की गई हैं जो तुम कभी इस्तेमाल नहीं करते, और यदि तुम उन ताकतों के बारे में स्वयं के अंदर जान लो तो तुम सभी प्रकार के कार्य आसानी से कर सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई हैं। इस संसार में सबसे बड़ी ताकत विश्वास की है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें हर कार्य को करने में मजबूर करती है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो तो वह विश्वास ही तुम्हें उस इंसान के समीप रखता है। आज यदि तुम मेरी पूजा करते हो तो यह तुम्हारा विश्वास है कि मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनूंगा, और इसी विश्वास के चलते तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक कार्य होते हैं, परंतु यह विश्वास तुम्हारे स्वयं के लिए बहुत कमज़ोर है। और कैसे यह कमज़ोर है मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे बच्चे, मान लो यदि आज तुम्हारे पास कोई परेशानी है तो तुम उस परेशानी को स्वयं हल करने के स्थान पर उसे दूसरों को बताते हो, और यही तुम्हारी विश्वास की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम उस परेशानी को हल नहीं कर पाओगे और वह दूसरा व्यक्ति या फिर भगवान तुम्हारी परेशानी को हल कर देंगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम अपने ऊपर यह विश्वास रखो कि तुम हर परेशानी को हल कर सकते हो तो तुम्हारे लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा और असरदार चीज़ है वह तुम्हारे दृढ़ संकल्प की बात है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने मन के अंदर किसी भी चीज़ को ठान लो तो तुम कोई भी चीज़ कर सकते हो।
फिर चाहे वह चीज़ बड़ी हो या छोटी। और यह ताकत हर इंसान के अंदर होती है, परंतु कभी मनुष्य अपने मन को दृढ़ संकल्प नहीं कर पाता और वह हर जगह लड़खड़ाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो, और यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चले तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह तुम भी अच्छे से जानते हो कि संसार में हर कार्य को करने के लिए दो चीज़ों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पहली स्वयं पर विश्वास और दूसरी दृढ़ संकल्प। तुमने अक्सर देखा होगा कि जब तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने जीवन में सब कुछ खोने लगे हो, उस समय तुम्हें कोई ना कोई उम्मीद की किरण दिखती है, और यही उम्मीद की किरण तुम्हें जीवन में कामयाब बनाती है। जब तक तुम स्वयं के अंदर यह विश्वास नहीं रखोगे कि तुम्हारे लिए हर कार्य आसान है, तब तक तुम किसी भी कार्य को सफल करने में पीछे ही रहोगे। तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहे हो, परंतु तुमने यह कभी नहीं सोचा कि यदि वह तुम्हारा साथ ना दे तब तुम क्या करोगे। मेरे बच्चे, पहले स्वयं को इस काबिल बनाओ कि तुम संसार में कुछ भी कार्य कर सको। मेरी कृपा सदा उन लोगों पर बनी रहती है जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, परंतु जो मनुष्य केवल यह चाहते हैं कि उन्हें बैठे बैठे ही फल की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। मेरे द्वारा बनाए गए कर्म ही मनुष्य को उसका फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य अपने लिए जीते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वह स्वार्थी होते हैं, और स्वार्थी मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे बच्चे, स्वार्थ से बड़ा दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं है। एक स्वार्थी इंसान सदा अपने जीवन में केवल स्वार्थ के पीछे रहता है। हमेशा स्वयं को विनम्र बनाओ। विनम्र इंसान हर जगह पर कामयाब होता है, और जिन इंसानों के अंदर क्रोध होता है वह अपने क्रोध में अंधे होकर स्वयं अपना संसार खराब कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा शांत रहना सीखना होगा। यदि तुम शांत रहना नहीं सीख पाए तो यह क्रोध तुम्हारे जीवन को निगल जाएगा, और फिर तुम्हारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ऐसी गलतियां मत करो जिससे तुम अपने संसार को ही खराब कर लो। मेरे बच्चे, अक्सर तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आते हैं, और वह तुम्हें कई बातें समझाते हैं, परंतु तुम उन बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि तुम्हारी आँखों पर अंधकार की वह पट्टी चढ़ी होती है जो तुम्हें उन चीज़ों को देखने से रोकती है जो तुम्हारे सामने होती हैं।
परंतु समय एक ऐसा चक्र है जो हर पट्टी को उतार देता है। आज यदि तुम अपने घमंड में किसी चीज़ को नहीं देख पा रहे हो तो कल तुम्हें जब इसका एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इतिहास गवाह है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुका। आज वह तुम्हारा है तो कल किसी और का होगा, लेकिन जो समय के अनुसार चला वह सदा खुश और समृद्ध रहा। स्वर्ग और नर्क इसी पृथ्वी पर हैं। तुम्हें इसी जन्म में अपने कर्मों का स्वर्ग मिलेगा और इसी जन्म में अपने कर्मों का नर्क भी मिलेगा। जब तुम्हारे जीवन में तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण होंगी, तुम्हारे अंदर बुढ़ापा प्रवेश करेगा, उस समय तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ चीज़ों को खो दिया है। तुम जिस सुख की प्राप्ति के लिए जो दिन रात भटकते रहते हो, वह सुख तुम्हारे पास स्वयं चलकर आएगा। मेरे बच्चे, सुख हमेशा मनुष्य को तभी प्राप्त होता है जब वह उस सुख के लिए अच्छे कार्य करता है, और वह अच्छे कार्यों से हमेशा जीवन में सुखी रहता है। दूसरों को रुलाने वाला सदा रोता रहेगा और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला हमेशा मुस्कुराता रहेगा। ईश्वर अपनी कृपा उन पर ही बरसाते हैं जो उस कृपा के लायक होते हैं। जो दूसरों को रुलाएगा वह स्वयं अपने जीवन में इतना रोएगा कि उसका पूरा जीवन ही नर्क के समान हो जाएगा। तुम चाहे अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए कार्य करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो खूबी होनी चाहिए वह स्वयं के प्रति प्रेम होना चाहिए। जो इंसान खुद से प्रेम करता है वह दूसरों से अपने आप ही प्रेम करता है, और जो इंसान अपने आप से ही प्यार नहीं करता, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, वह कभी दूसरों के लायक नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। आज यदि तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें उसका फल मैं अवश्य दूंगा। मैं बार बार इस धरती पर दोबारा नहीं आऊँगा। आज यदि मैं आया हूँ तो तुम्हारे दिल में उस प्रेम को लेकर आया हूँ जो प्रेम तुम्हारे अंदर मैं जगाना चाहता हूँ। जो विश्वास तुम खो चुके हो उस विश्वास को मैं जगाना चाहता हूँ, ताकि उस विश्वास के जागने से तुम अपने अंदर बदलाव महसूस करो और फिर यह पूरा संसार तुम्हें ऊंचे दर्जे के हिसाब से देखे। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय है, लेकिन मैं तुमसे फिर अंतिम बार यही कहूँगा कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन में सदा तुम्हें आगे लेकर जाती है। जो विश्वास तुम्हारे अंदर छुपा है और जो आत्मबल तुम्हारे अंदर है, उसे पहचान कर एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ो। तुम अपने सच्चे मन से मुझे याद करना। मैं तुम्हारी हर मोड़ पर रक्षा करूँगा। यह मेरा वचन है तुम्हें। बस आज अपने पिता की
इन बातों को मानकर एक बार इस रास्ते पर चलकर देखो, फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।